सूर्यायो अम्मा शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 948, यानी कि 1052 कम। दिन रविवार, तारीख 2 जून 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री गोकुल मुंद्रा साहब, जो कोलकाता से हैं। और परम पूज्य गुरुदेव से 3 जनरेशन जुड़े हुए हैं। पिताजी भी जुड़े हुए हैं, आप भी, बच्चे भी। और आज आपका विषय जो है वो है जीवात्मा के 3 शरीर और उनकी साधना। संदर्भ ग्रंथ लिया है आपने गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय गोकुल मुंद्रा जी के विषय में कहें। आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। आज हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय श्री गोकुल मुंद्रा जी पुनः वक्तव्य दे रहे हैं। पहले जो वक्तव्य दे चुके हैं उसका ही विस्तार करने वाले हैं। जो साधना है पंचकोशी, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसा कि श्री अरविंद जी ने बताया और मुंद्रा साहब भी पहले बता चुके हैं कि ये वक्तव्य उनके गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां इस ग्रंथ के ऊपर गुरुदेव के आधारित है। गुरुदेव तो दिव्य भगवान के ही अवतार, एक अवतारी पुरुष थे। उन्होंने इतनी ज्यादा सबको मार्ग दिखाया। साहब के इसलिए आभारी हैं कि उन्होंने उस पुस्तक में से अपने अनुभव के आधार पर निकाल कर हम लोगों के सामने वक्तव्य रखने जा रहे हैं। जैसा कि पहले कह चुके हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में ये तो है कि भाई पंचकोश होते हैं, लेकिन पंचकोशों की साधना कैसे की जाती है। 3 शरीर हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो बताएंगे जैसे भी, तो वो कैसे साधना की जाती है वो बताने जा रहे हैं। तो हम बहुत ही आभारी हैं अपने इनके श्री मुद्रा साहब के कि उन्होंने समय निकाल के आज वक्तव्य प्रारंभ किया, और मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। तो श्री मुद्रा जी। सभी को प्रणाम। गायत्री महामंत्र एक बार सम्यक स्वरों में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दो जो अपनी मीटिंग हुई उसके अंदर में गायत्री साधना के बेसिक्स के ऊपर में हम लोगों ने चर्चा करी थी, और उच्च स्तरीय गायत्री साधनाओं में पंचकोश साधना का क्या क्रम है उसके संबंध में जानने का प्रयास किया। आज की इस जो स्वाध्याय गोष्ठी है, इसमें हम लोग 3 शरीरों के ऊपर में जानने का प्रयास करेंगे कि 3 शरीर क्या है और वो कैसे काम करते हैं हमारे आपके जीवन के अंदर। एक मिनट। किसी भी चीज को जानने के लिए क्या, क्यों और कैसे, ये 3 तथ्यों को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज क्या है और क्यों जरूरी है, और तब हम लोग कैसे पे बात करें तो वो कैसे ज्यादा प्रफलित हो जाए। आमतौर पर देखा जाता है कि आदमी सीधा कैसे की ओर चलता है कि इसको कैसे किया जाए, शॉर्टकट बता दीजिए। भौतिक जीवन में कहीं कुछ शॉर्टकट होते होंगे, लेकिन आध्यात्म के जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर एक ही पथ है, वही लॉन्ग पथ है, वही शॉर्ट पथ है, और उस पर चलने वाला व्यक्ति एक निश्चित सिद्धांत के साथ में चलता रहता है, बिना इस बात की परवाह किए कि वो लक्ष्य उसे कब मिले, क्योंकि लक्ष्य मिलेगा इतना शाश्वत, ये निश्चित बात। इसीलिए हम उसको पहले जाने तथ्य के माध्यम से। तो पंचकोशों की बेसिक चर्चा पिछले बार में हमने करी थी। आज इसको 3 शरीरों के रूप में भी जाने। इनमें कोई भेद नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन हर प्रोफेसर अपने अपने ढंग से पढ़ा। तो भारत के जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने समय समय पर अपने हिसाब से चीजों को परिभाषित किया। और एज ए स्टूडेंट हमको हर किसी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और उसके बाद अपना पाथ्य उसमें से चुन लेना चाहिए कि इस पाथ्य पर हम किस प्रकार चल सकते। मूल लक्ष्य एक ही है कि जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी उस गंतव्य तक हम जाएं, यानी पूर्णमदः पूर्णमिदम की यात्रा पर हम चलें, उसके ऊपर में चलें। 5 कोश के ऊपर में हम लोगों ने चर्चा करी। आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर के तीन तीन तरह के शरीर हमारे पास में होते हैं।
एक को हम स्थूल शरीर कहते हैं, दूसरे को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और तीसरे को कारण शरीर कहते हैं। ये तीनों शरीर हम में से हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति नहीं बल्कि हर जीव, हर वस्तु के पास में तीन चीजें होती हैं। दुनिया में कोई भी चीज होती है तो पहले उसका कारण बनता है, तब सूक्ष्म जगत में घटना घटती है, और तब स्थूल में उसकी चीजें सामने आती हैं। तो ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये सभी के होते हैं। तो ये स्थूल शरीर जो हमारा क्या होता है, ये मोटे तौर पर हमारा जो शरीर जिसको हम देख पा रहे हैं स्थूल तरीकों से, सुन पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। ये हमारा मोटे रूप से इसके अंदर में कहा जा सकता है। इस स्थूल शरीर का जो केंद्र है वो हमारा ये हाड़ मांस का शरीर, जो कि हमारा शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर का केंद्र है। इसी में स्थूल शरीर वास करता है, यही स्थूल शरीर है। और इसका कार्य जो है वो क्रियाशील। ये शरीर हमेशा क्रियाशील है, कुछ भी काम करेगा पर ये काम करता रहे। हर तरह के जब तक ये इसके अंदर में प्राण है, ये शरीर है, तब तक ये किसी न किसी कार्य में लगा। अगर वो शिथिल भी है तो सोना भी उसका एक कार्य है, उस कार्य के अंदर में लगा हुआ पड़ा। तो क्रियाशीलता इसका प्रमुख जो कार्य है इसके अंदर। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर हमारे आप सबके पास में है, और इसको हम अपना मन भी कह सकते हैं। और इसका केंद्र हमारा मस्तिष्क होता है। इसका कार्य समझना और चीजों को जानना, पहचानना, उसके ऊपर में सोचना, विचारना, ये इसका मूल कार्य होता है। इसीलिए अपने मन को हम सूक्ष्म शरीर के रूप में भी जान सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में यूं तो मन के तीन कई तरह के स्तर बताए गए हैं, अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। मोटे तौर पर हम उसको कहें तो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, एक चेतन मन, अचेतन मन और सुपर चेतन मन। शब्दावलियां अलग अलग हो सकती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। इसमें चेतन मन जो हमारा है वो हमारे सोचने विचारने का काम करता है, सोचने समझने का काम करता है। हम जितने भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, और ये हमारे मन का चेतन हिस्सा काम करता है। अचेतन मन को हम अपना आज की टर्मिनोलॉजी में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, कि हमारे शरीर की बहुत से क्रियाकलाप जो हमारे शरीर के अंदर में होती जा रही हैं, बिना हमारे चाहे, बिना हमारे सोचे समझे, बिना हमारे प्रयत्न किए शरीर में हो रही हैं, वे सारे के सारे हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से हो रही है। और इसको हम अचेतन मन भी कह सकते हैं इसके माध्यम से। और तीसरा जो हमारा शरीर है वो शरीर है कारण शरीर। और इस कारण शरीर का स्थान जो है वो हृदय केंद्र कहा गया है। और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो है भावनाशीलता। हम में से हर व्यक्ति के पास में मन भी है और भावनाएं भी है, मान्यताएं हैं, भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। ये हमारे कारण शरीर का हिस्सा होती हैं। कई बार स्थूल शरीर कुछ काम करता है पर सूक्ष्म शरीर उसके साथ नहीं भी हो सकता, मन उसके साथ नहीं भी लगा हो सकता। कई बार मन किसी और चीज के लिए कामना कर रहा हो, सोच रहा है, पर भावनाएं हमें किसी और दिशा में भी ले जा सकती। ये तीनों शरीर ही हमारे पास में होते हैं, और तीनों शरीर अपने अपने जगह पर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। और इन तीनों के सम्मिश्रण से, इन तीनों के मिले हुए ढर्रे से ही हमारा पूरा का पूरा जीवन यापन चलता रहता है। जैसे पांच कोश हैं, इन पांच कोशों को भी इन तीन शरीरों में बांटा जा सकता है। जैसे स्थूल शरीर और अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को हम स्थूल शरीर के रूप में ले सकते हैं। मनोमय कोश विशुद्ध रूप से हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया, और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश हमारे कारण शरीर का हिस्सा हो सकते हैं। कई फिलोसफर ने स्थूल शरीर को अन्नमय कोश के साथ जोड़ा है, और प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ा है, और आनंदमय कोश को कारण शरीर के साथ जोड़ा है। तो ये अपना अपना एक्सप्लेनेशन हमने किस ढंग से किया उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मोटे तौर पर यह बात है कि हम स्थूल शरीर से जो काम करते हैं वो इस अन्नमय शरीर से, जो हमारा अन्नमय कोश है, जो हमारा अन्न से बना हुआ है, और उसके अंदर में कार्य करने की जो हमारी शक्ति है जिसको हम प्राण कहते हैं, इन दोनों को मिल करके जो चीज बनती है वो हमारा स्थूल शरीर बन जाता है। और मन जो सोचने और समझने का काम करता है
ये हमारा सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और विज्ञानमय कोश यानी जहां पर व्यक्ति इस बात को अनुभूत करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, जहां से उसकी यात्रा आरंभ होती है। और कारण शरीर वह उसका भाव भाव शरीर बनता है, वह पूरा आनंदमय कोश जहाँ पे कि उसको उस दिव्य आनंद की अनुभूति करता है जिस शरीर के माध्यम से। उन इन विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के मिले हुए स्ट्रक्चर को हम कारण शरीर भी कह सकते हैं। तो अगर हम तीन शरीरों के रूप में भी अगर अपनी साधनाओं का क्रम करें तो भी हम उसी जगह पहुंचते हैं, क्योंकि हर साधनाओं का अंतिम लक्ष्य जो है वह उस परम तत्व को प्राप्त करना है जहां से उसकी यात्रा आरंभ हुई है। और इसी को मोक्ष और इसी को निर्माण भी कहा गया। जिसने जिस भी ढंग से उसको पा लिया, जिसने पाने का प्रयास किया, उस ढंग से उसके ऊपर चलता रहता है और उसके हिसाब से यात्राएं अपने हिसाब से बढ़ सकती। तो आज हम लोग इन तीनों शरीरों के ऊपर में हम लोग ये चर्चाएं करेंगे कि इन तीन शरीरों के माध्यम से हम किस प्रकार से अब इस अपनी इस यात्रा के अंदर में हम इन तीनों शरीरों का किस प्रकार उपयोग करें और कैसे इससे अपनी यात्रा को हम लाभान्वित बनाएं, इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। स्थूल शरीर हमारे मोटे तौर पर जो स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य स्थूल और सूक्ष्म कारण तीनों को मिलकर के बनता है। मन में भी कोई विकार आते हैं, वो भी स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं। भावनाएं भी व्यक्ति की खराब शून्य हो जाती है, भाव शून्य कोई व्यक्ति हो जाता है तो भी उसका जो शरीर वो है वो उसका स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगता है। लेकिन मोटे तौर पर जिसको हम आज की दुनिया में स्वास्थ्य कहते हैं, वो हमारे स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा हिस्सा है। स्थूल शरीर हमें भौतिक जगत के सुख शांति प्रदान करने के लिए काम करता है। दैनिक जीवन में आजीविका उपार्जन करना, परिवार पोषण जैसे उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जो साधारण कामकाज हम करते हैं, उन कर्तव्यों में उस कर्तव्य काम को करते हुए उसके अंदर में लोक मंगल का भाव अगर बना रहे तो सामान्य दिखने वाले कार्य भी हमारे वह जो है पुण्य परमात्मा का कारण बन जाते हैं। स्थूल शरीर के द्वारा जो हम काम करते हैं, इसको अगर हम ये कहें कि ये कर्मयोग का स्थान है, पूरे के पूरा कर्मयोग इस स्थूल शरीर के माध्यम से करते हैं। हमारा शरीर पूरे सारे के सारे कार्यों को संपादित करता है, तो ये इसका संबंध सीधा का सीधा कर्मयोग से है। और अगर हम इसको भूर्भुव स्व तीन जो वहतियां की बात कही गई, तो इसका संबंध सीधा हमारा भूलोक के साथ में इसका संबंध स्थापित होता चले। अब इस स्थूल शरीर के परिष्कार के लिए हम क्या करें? स्थूल शरीर के परिष्करण के लिए हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, इन चारों का प्रयोग हम अपने जीवन में नियमित रूप से करें। और इसके साथ एक अभ्यास हम करें, वो है हर दिन नया जन्म हर रात नहीं। सुबह जब हमारा दिन उगता है, जब हम उठते हैं, चाहे हम 3 बजे उठें, 4 बजे उठें या 8 बजे उठें या 10 बजे उठें, इसी समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात विशेष महत्व दी गई। परम पूज्य गुरुदेव ने आज के समय परिस्थिति को देखते हुए इसमें यह कह दिया कि बेटा जब तुम जागो तभी सवेरा, अगर हम सोए हैं तो सवेरा किस काम का। इसलिए जब हम जगते हैं तभी हमारे लिए सवेरा हो जाए। तो जब भी हम जगे, जिस मुहूर्त में हम जगे, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही हम उस परम तत्व का ध्यान करें, अपने इष्ट का, जिसको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, उस इष्ट का ध्यान करें और उसके साथ अपना तादात्म्य सुबह सुबह ही स्थापित करें। आज का जन्म हमारा एक नया जन्म है। ये जीवन हमारा आज के लिए ही, जितनी भी हमको काम करने हैं वो आज के इस दिन में ही हमें। तो उस सुबह सुबह ही हम अपने बिस्तर पर बैठे सबसे पहले उस परम सत्ता को धन्यवाद दें कि आपकी कृपा से आज का एक दिन हमें मिला। रात भर हम सोए रहे, हमारे शरीर का ध्यान आप रखते रहे, हमने तो नहीं ध्यान दिया था अपने शरीर का, पर आपने इसको संभाला, इसको व्यवस्थित बनाए रखा। अब करते हैं। और अब दिन भर हमें क्या काम करने हैं, उन कार्यों को एक समीक्षा कर लें कि आज के दिन मुझे ये काम करना। ये काम निश्चित रूप से हमारे भौतिक जीवन से संबंधित होंगे। उन सब कामों को हम याद कर लें और उन कार्यों के अंदर में हम ये देखें कि इन कार्यों के अंदर में हमारे भाव जो हैं वो सतोगुणी बने रहे। यानी अगर कोई कार्य हम किसी ईर्ष्या से, द्वेष से, डाह से, जलन से करने का सोच रहे हैं, तो उसको हमको दूर कर देना। हम सतोगुणी विचारधारा के साथ अपने जीवन के काम करें। जो भी काम करें, व्यापार करें, नौकरी जाएं, घर गृहस्थी संभालें, बागवानी करें, खेती करें, हम कोई भी काम करें,
वह कार्य ईश्वर का कार्य है, ये मान। हम शांति कुंज जाते हैं, वहां पहली प्रार्थना सुबह उठने के साथ जो हमारी होती है वो ये होती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर जाए। यानी जो कुछ भी हम काम करें अगर वो हमारा कर्तव्य है तो फिर वो पुण्य बन जाता है। उस कर्तव्य में अधिकार का भाव नहीं रहता। कर्तव्य मेरा कर्तव्य था, मेरी ड्यूटी थी, मैंने किया। एक बहुत पुराना फिल्मी गीत है कि मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत, मेरे को काम करना, बस इतनी बात मैं जानता। परिणाम क्या होंगे ये परमात्मा के ऊपर। हम अपना काम करते चले, कर्तव्य भाव से काम के, काम के साथ में अधिकारों की बात को भी हटा। अब हमारे परिवार के अंदर में हम सब गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ में जी रहे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई बहन है, इनके प्रति हम कुछ भी काम करते हैं, जब हम अपने अधिकार भाव से करते हैं तो सामने वाले से भी कुछ अपेक्षाएं करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। लेकिन अगर हम कर्तव्य भाव से करें कि मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया, अब वो करे ना करे वो उसका कर्तव्य है, वो जाने, मैंने अपना कर्तव्य किया, ये मेरे लिए यथेष्ट है। शाम को अपनी बैलेंस शीट अपने परमात्मा के पास सौंपे, तो ये देखें कि मैंने अपना काम ईमानदारी से कर, आपने जितना काम मुझे दिया था, यानी सुबह हम जितने काम की सोचें, ये समझ लें कि परमात्मा ने आज इतना काम करने का हमें टास्क दिया, इतना काम को हम भगवान का काम मान करके करें। और जब रात में सोने जाएं तो एक बार सारे कार्यों को मानसिक रूप से एक समीक्षा करें कि कोई काम छूटा तो नहीं। अगर कोई काम छूट गया है तो ये देखें कि वो लापरवाही से छूटा है, आलस प्रमाद से छूटा है, या दूसरे आवश्यक कार्य आ गए उसके कारण वो छूटा। अगर वो हमारी लापरवाही से, आलस से, प्रमाद से छूटा है तो हम उसके लिए प्रायश्चित करें मानसिक रूप से, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि कल ये आलस नहीं करेंगे, इस काम को कल निश्चित रूप से पूरा करें। और दिन भर जो काम हुए हैं उन कार्यों को भगवान को समर्पित कर, सूरज अस्त मयूर मस्त, इस भाव को ले। दिन भर काम हो गया, सूरज अस्त हो गया, मजदूर अपना सो जाता है आराम से। अब आपने जितना काम दिया था अपने बॉस के पास अपनी फाइल पुट कर दें, सर हमने इतना काम कर लिया है, इतना हमसे हो पाया, इतना हमने प्रयास किया, और कल हम इससे ज्यादा बेहतर काम करेंगे, ऐसा प्रयास करें। तो ये हमारे स्थूल शरीर की साधना का। बाकी मंत्र जब उपासना जो कुछ भी हम करते हैं वो अपनी जगह, वो तो हमको करना है, उसके अपने लाभ है, मैं उन बातों पे बिल्कुल आप कर ही रहे। लेकिन अपने सारे कार्यों को कर्तव्य भाव से करें तो ये स्थूल जगत के परिश्रम का बहुत एक अच्छा माध्यम बन जाएगा। जब ये भाव आ जाएगा तो फिर अगर हम उसके बाद भोजन भी कर रहे हैं तो वो भोजन भी हमारा अमृत बनता जाएगा, क्योंकि तब हमें पता चल जाएगा कि ये अभक्ष्य भोजन तो हमें नहीं करना है, क्योंकि ईश्वरी कार्य नहीं। कोई भी काम, कोई भी काम में जब ये पुट लग जाएगा तो हम सचेत हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, और गलत कार्यों से बचते चले जाएंगे। जब गलत कार्यों से हम बचते जाएंगे तो हमें जीवन में किसी भी प्रकार की कर्म फल के कारण दूसरी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बात तो निश्चित बात। तो ये हमारे स्थूल शरीर को लेकर के उसके साथ किए हुए कार्यों के साथ में एक चिंतन इसके साथ में बनाया जा सकता है। उसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर हमारा विचार शरीर हो गया, विचार जगत के अंदर में जो हम कहा करते हैं ये हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया। इसका संबंध अगर उससे देखें तो भूव स्व में, तो ये भूवलोक को प्रतिपादित करता है। और ये ज्ञान योग का क्षेत्र, कर्म योग स्थूल शरीर में, ज्ञान योग सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। ज्ञान योग के लिए हमें क्या करना है हम सब जानते हैं, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन। ये हमें, हमें से हर किसी को अपने जीवन में इसके लिए एक निश्चित स्थान बनाना चाहिए। नियमित रूप से हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के बहुत से ग्रंथ हमारे पास में हो सकते हैं, पर ग्रंथों को पढ़ना और ग्रंथों को स्वाध्याय करना, इन दोनों में एक छोटा सा टेक्निकल अंतर है। किसी किताब को जब हम पढ़ते हैं तो उस किताब का अध्ययन हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, लेकिन उस किताब के परिप्रेक्ष्य में जब स्व का अध्ययन करते हैं, इस पुस्तक में ये लिखा है और ये मेरे जीवन में कितने अंशों में आया, मैं इसके लिए कितना प्रयत्नशील हूं। अगर मैं प्रयत्नशील हूं तो ये आज नहीं तो कल आ जाए। उसकी मात्रा को लेकर के हम ज्यादा परेशान नहीं, लेकिन मैं प्रयत्नशील हूं या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात। अब चाहे गीता पढ़ लें, चाहे रामायण पढ़ लें, वेद पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें,
या किसी भी महापुरुष के लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ लें, उनके उनकी जीवनी, उनके विचारों को, उनके संदेश को हम पढ़ लें। उसमें एक थर्मामीटर हमें इतना ही लगाना है कि मेरे जीवन में पहली बात तो क्या ये विचार मुझे अनुकूल लग रहे हैं मेरे विचारों के। अगर मेरे परिस्थितियों के अनुकूल नहीं लग रहे हैं तो मैं ये मान लू सकता हूं कि ये विचार किसी और के लिए लिखे गए। लेकिन अगर ये विचारों को मैं सही समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि विचार तो सही है, तो इस विचारों पर मैं कितना जी पा रहा हूं, यहां से मेरा लिटमस टेस्ट आरंभ हो जाता कि मैं कितना इसके अनुकूल अपने आप में बना पा रहा हूं। पहले चिंतन में बात आती है। चिंतन में बात आने के बाद में धीरे धीरे एक दिन प्रायोगिक तौर पर उस पर आदमी काम। ये बात ठीक है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उठा नहीं जाता। आंख खुल भी जाती है 3 बजे 4 बजे, लेकिन आलस आता है, प्रमाद आता है। रोज सोचते हैं उठना चाहिए, एक दिन उस पर व्यक्ति सोचता है कि चलो आज उठ ही जाए। एक दिन वो उठता है, उठने के बाद में उस पर वो कुछ कार्य करता है, धीरे 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 उसके ऊपर वो बार बार उठने लगता है, तो उसका अभ्यास बन जाता है। फिर वो कह सकता है कि हाँ, सुबह उठने के, मैं तो सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के इतने लाभ होते हैं। अपने अपने तरह से, ऐसे एक उदाहरण के रूप में मैंने रखी, ऐसे बहुत सी बातें हो सकती। उन बातों के ऊपर में हमको नियमित चिंतन करें। जब पुस्तक पढ़ते हैं तो कोई जरूरी नहीं है हमको 5 पन्ने पढ़ने हैं कि 2 पढ़ने हैं या 5 श्लोक पढ़ने हैं या 2 श्लोक पढ़ने। हम जब कोई पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें कोई विचार जब हमें अच्छा लग जाए तो थोड़ी देर उसके ऊपर में अध्ययन करें। जैसे गाय भोजन एक साथ कर लेती और करके बैठ जाती, बैठ करके उसकी जुगाली करना शुरू करती। तो किताब पढ़ते समय कोई भी लाइन हमें अच्छी लगी तो उस लाइन को हम उस पर अलग अलग तरीके से सोचें, और किस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है, और किस बात से इसको समझा जा सकता है, और इस संदर्भ के ग्रंथ हमने और कहाँ पढ़े, कहाँ कहाँ से चीज लेकर लाई जा सकती है। तो जब उस पर वह बात प्रमाणित हो जाती है तो उस पर कार्य करने का मन बनता चला जाता है। तो स्वाध्याय के क्रम में इस क्रम को करें। सत्संग के अंदर में भी यही बात आती है। सत्संग मतलब आज हम जिसको सत्संग कहते हैं कि कहीं कथा प्रवचन वहां हो रहा, उसको सुनने चले। कथावाचक का काम था कहना, उसने कह दिया। हमारा काम था सुनना, हमने सुन लिया। करेगा कौन, पता नहीं। समस्या इसी जगह हो जाती है। बहुत कथाएं भगवत सब हो रही है, लेकिन सत्संग के अंदर में उस कथाओं में जाना महत्वपूर्ण नहीं। जीवन में सत्य का संग हमारे पास कितना हो सकता है। हम असत्य के संग में ज्यादा रुचि रख रहे हैं या सत्य के संग में ज्यादा रुचि। अपना परीक्षण उसके साथ में करें। इसके माध्यम से क्या होगा, जब हम बराबर इसके ऊपर में काम करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, इस पर विचार करेंगे, इस पर कार्य करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होने। बहुत सी चीज ऐसी चिंतन में आ जाती है जो न कभी पढ़ी गई, न कभी सुनी गई। बहुत बार कार्यक्रम कराने जाते हैं और करने जाते हैं तो कई बार मुझसे कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिस पर कि हम सोचते रहते हैं कि ये किताब तो हमने कभी पढ़ी, ये चीज तो कभी पढ़ी नहीं थी किसी किताब में, न कभी सुनी थी, तो ये चीज आई कहां से। तो ये बात कहीं ना कहीं से आती है, और ये आती अंतरिक्ष से। ये हमारे सूक्ष्म शरीर अंतरिक्ष के अंदर में सारे विचारों का संग्रह बना हुआ। जिस तरह के विचारों पर हमारा केंद्र केंद्रित होगा, उस तरह के विचार खींच करके हमारी तरफ आते चले। हम और आप कभी भी कुछ चीज लिखने जाते हैं तो बहुत सी बातें सोचते हैं, उसमें से कुछ बातों को लिख पाते। उसी प्रकार जब किसी लेखक की लिखी हुई किताब हम पढ़ते हैं तो उसने जितना लिखा, लिखते समय वो किन बातों को सोच रहा था, वे सारे विचार हमारे साथ चले आते। जब हम कोई बात कहने जाते हैं, बहुत सी सोचते हैं पर उसमें कुछ कह पाते, लेकिन सोचने की बहुत सी बातें हमारे जीवन मस्तिष्क में आती चली आती। तो ये ऐसा चुंबकत्व है विश्व विचार जगत के अंदर में कि जैसा हम विचार करेंगे। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं और एक सात्विक चिंतन पर विचार कर रहे हैं, इसमें कोई भी दूसरा विचार हमारे मन में नहीं आएगा, बल्कि ये विचार हमको कहां कहां से पहले मिले, ये सारी बातें एकदम, वो सारी फाइल हमारे दिमाग में खुलती चली जाएगी। लेकिन इसी समय हम यहां से उठ करके किसी सिनेमा हॉल में चले जाए तो ये सारे विचार तिरोहित हो जाएंगे और दूसरे विचार वहां के आते चले। तो ये विचारों का चुंबकत्व होता है। जिस विचार के साथ हम जीते हैं, वे विचार अंतरिक्ष में जहां भी होते हैं, जिस भी व्यक्ति ने उस पर काम किया है, वे सारे के सारे विचार हमारे पास में खिंचते चले आते।
और इन्हीं को कहा जाता है अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण। ये इंद्रियां, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इनके बाहरी क्रियाकलाप कुछ भी हो, इनका असली उद्देश्य हमें उस परम लक्ष्य तक ले जाने की बात होती है, और इसमें वे सारी इंद्रियां हमारी मदद करने लगती हैं। जैसे कर्णेंद्रियां जब इस पर काम करती हैं, तो जितने भी अच्छे विचार हैं उनको सुनने के लिए कहीं से हो रहे होते हैं, तो कान हमारे उधर चले जाते हैं और उसमें से विचार सुनते चले जाते हैं। विचार मन में आते हैं, पर उनकी भी एक सूक्ष्म वाणी होती है जो हमारा विचार मस्तिष्क उसको सुनता है, लेकिन भौतिक वाणी नहीं होने के कारण हम उसको विचार कह देते हैं। तो ये जब अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होता है, तो यही प्रकारांतर में कुंडलिनी जागरण में हमें मदद करता है। कुंडलिनी में आदमी की चेतना मूलाधार में होती है और उसको जागृत करके उसको सहस्त्रार की ओर ले जाना है। यानी परमात्मा की शक्तियां जब कंडेंस्ड होकर के मूलाधार में इकट्ठी हो गई, जड़त्व के रूप में आ गई, उनके अंदर में उस परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं उनका संचार करके उसका ऊर्ध्वगमन करने की बात आती चली। यही कुंडलिनी जागरण में होता है कि साधक के विचार ऊर्ध्वगामी बनते चले। न कोई सांप जैसी कोई रीढ़ की हड्डी में सुरसुराहट होती है, न कोई और उसके शरीर पर सिंह उग जाते हैं। उसके विचारों में आमूलचूल परिवर्तन आने लग गया, और वह जो कुछ करना चाहता है वह उसके साथ होता चला जाता है। इन्हीं शक्तियों को आदमी की कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है इसके अंदर। तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर में जब हम स्वाध्याय और चिंतन करते हैं तो उसके ये लाभ मिलते चले जाते। चित्त वृत्तियों का निरोध भी होने लगा, क्योंकि जब तक चित्त वृत्तियों को कोई दिशा नहीं दी गई तो चारों दिशाओं में भागती रहती, कभी इधर चलेंगी, कभी उधर चलेंगी, कभी उधर चलेंगी। लेकिन जो ही हम किसी ग्रंथ पे अध्ययन करते हैं, तो हमारी सारी वृत्तियां उस एक पॉइंट के ऊपर में इकट्ठी हो जाती। एक मैंने प्रसंग सुना था महर्षि अरविंद का कि बहुत तेज बाहर तूफान आ रहा था और वे अपने कमरे में बैठे कुछ लिख रहे थे या अध्ययन कर रहे थे। एक वहां पर कैंडल जल रही थी, लाइट जल रही थी। तो श्री मां को लगा कि बाहर इतनी तूफान आ रहा है, तो उससे उनके कमरों में वो लाइट बुझ जाएगी, उसमें असुविधा होगी, तो मैं चल करके चीजों को ठीक कर दूं। जैसे ही माँ श्री मां उस कक्ष में आती हैं, तो देखती है वहां अपूर्व अपूर्व शांति, वहां कोई चीज नहीं हिल रही। बाहर खिड़की के बाहर पेड़ पौधे हिल रहे हैं, लेकिन वहां पर्दा तक नहीं हिल रहा। यानी आंतरिक प्रकृति उनकी इतनी शांत है, ये उनकी अतीन्द्रिय क्षमता इस कदर जागृत हो गई उसके माध्यम से कि बाहरी प्रकृति उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही। कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। ये हमारे सूक्ष्म शरीर इसके प्रोसेस अलग से बताए जा सकते हैं। तो ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, क्षेत्र, तुरंत जागरूक होकर के उसको हटा देना चाहिए कि ये विचार मेरे लिए नहीं किसी और के लिए आए। अब वो विचार स्थायी नहीं हो सकते। होता क्या, कोई गलत विचार किसी भी कारण से मन में आ जाता है और हम उसको नहीं हटाते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं, तो वो विचार स्थायी हो जाता है और कुछ दिन में वो हमको अपना विचार लगने लगता है। हमें लगता है कि ये मेरा ही विचार है। तो जब आदमी इसके प्रति जानता है, तो जानने के बाद उसकी सजगता बढ़ जाती है। इस अंतरिक्ष में हर तरह के विचार हैं, अच्छे बुरे दोनों विचार हैं। बुरे विचार हमारे पास आ ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आने के साथ साथ हम इतने सजग हो जाएं कि इस बुरे विचार को हम अपना स्थायी, अपना घर अपने मन में न बनाने दें और उसको प्रेम पूर्वक विदा कर। भाई साहब, आप किसी और के लिए जा रहे थे, गलती से आप इस पोस्ट पर डिलीवर हो गए, आप जहां जाना था आते वहां चले आइए, यहां से दूर निकल। जैसे कान पे कोई मक्खी बैठ जाए
तो हम बैठे थोड़ा ना रहते हैं, उसको उड़ा देते हैं, उड़ के बैठी बैठी तुम चले आओ। मक्खी का मन था बैठने का, हमारा मन था नहीं बैठाने का। मक्खी की इच्छा थी बैठने की, वो आ गई। हमारा मन नहीं है कि वो ना बैठे, तो वो चली जाएगी, उसमें क्या। तो अपने विचारों के प्रति जब सजग हो जाता है तो आदमी का सूक्ष्म शरीर जागृत होने लगता है और उसके लाभ उसको मिलते चले आते। इसके बाद हम चलते हैं कारण शरीर की ओर। कारण शरीर, जैसा कि ये बताया कि ये भावनाशीलता का स्थान है, ये भावना का स्थान। कामनाओं और भावनाओं में एक थोड़ा सा अंतर होता है। ये दोनों ही चीजें विचार से उत्पन्न होती हैं। विचार जब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होते हैं, छोटे संकीर्ण दायरे के लिए होते हैं, तो वे कामनाएं कहलाती हैं। लेकिन जब उनका स्व का विस्तार हो जाता है तो वे भावनाएं कहलाने लगती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले लें कि हमको कोई भोजन करने की इच्छा हुई, हमें लगा कि हम बाजार में जा रहे हैं, कुछ खाने की इच्छा हुई और हमने कुछ सामान खरीदा, कुछ फ्रूट्स खरीदे, कुछ भी खरीदा खाने के लिए। जब हमारे अपने खाने के लिए खरीदा तो वो हमारी कामना हुई, हमने कामना किया कि ये खाऊं और इसको हमने खरीदा और इसको हम खाएंगे। लेकिन खाते खाते एकाएक हमारी नजर पास में पड़े एक व्यक्ति पे पड़ जाती है जो बड़ी आतुर नजरों से उसको देख रहा है, और हमको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत दिन से खाया नहीं। तो हमारे मन में विचार आता है कि ये भोजन उसको दे, हम ये भोजन उसको दे देते हैं। जो ही वो भोजन उसको दे देते हैं या उसको देख करके उसके लिए खरीद के उसको दे देते हैं, तो ये भावनाएं बन जाती हैं। कार्य दोनों में एक ही था कि हमने अन्न को इकट्ठा किया, अपने लिए लिया तो वो कामना बन गई, और दूसरों के लिए किया तो भावना बन गई। कारण शरीर का काम इसी स्थान पे आ जाता है। यहाँ ये जो हमारे स्वलोक से संबंधित है, और इसी को हम भक्ति योग भी कह सकते हैं। भक्ति के अंदर में साधक अपने आप को अपनी परमात्मा सत्ता से इतना संयुक्त कर देता है कि उसको चारों ओर भक्ति जब भी और समर्पण का भाव उसका विकसित होने लगा। इस जब कारण शरीर का व्यक्ति ध्यान करता है, यानी आत्मानुभूति योग वो करता है, वो जब परमात्मा के नाथ के साथ में उसके साथ संयुक्त होने की प्रयास करता है, तो उसके अंदर में ये भक्ति के भाव जागृत होने लगते हैं, समर्पण का भाव उसके मन में आने लगता है। अब वो अपने लिए बिल्कुल नहीं जीता, अब वो पूर्ण समर्पित होकर के जीने लगता है। उसको कण कण के अंदर में उस परमात्मा सत्ता का बोध होने लगता है, और जब वो परमात्मा सत्ता का बोध उसको उसमें होने लगता है तो परमात्मा भी चारों ओर से उसके लिए ही अपने आप को प्रस्तुत करने लग जाता है। क्योंकि परमात्मा नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये तो एक शक्ति है। एक उदाहरण हम पढ़ते हैं कि मीरा के पास में विष दिया गया, मीरा के पास विष दिया गया और मीरा ने उसको पान कर लिया और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। भौतिक, अगर अब सामान्य घटनाक्रम में हम इसको कहते हैं कि भगवान ने उसके विष को अमृत में बदल दिया। अगर भगवान ने उसके लिए बदल दिया, किसी और के लिए नहीं बदला, तब तो ये कहना पड़ेगा कि भगवान भगवान जो है न्यायकारी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं, सबके लिए नहीं है। अगर उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मीरा ने अपनी आंखों में वो शक्ति अर्जित कर ली थी कि जिन भी उसके विष के परमाणुओं पे जो वो शक्ति पड़ी, तो उन परमाणुओं का स्ट्रक्चर बदल गया और वो अमृत में बदल गया। जैसे महाभारत में एक कथा आती है कि दुर्योधन को गांधारी के पास जब गया तो गांधारी की आंखों की जो शक्तियां थी, उसके शक्तियों के माध्यम से उसका शरीर वज्र के समान हो गया, वज्र के समान हो गया, लोहे के समान हो गया। उसके लोहे की तरह उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं खत्म हुई, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती तो गदा उठा ही नहीं पाता, लेकिन वज्र के समान कठोर हो गया। तो ये किस लिए हो गया कि उस ऊर्जा जो आंखों में इतने दिन से इकट्ठा की हुई थी, उसके ऊर्जा के उन ऊर्जा और गांधारी का संकल्प जब एक साथ दुर्योधन पे पड़ा तो उसका शरीर जो वज्र के समान कठिन हो गया। वैसे ही मीरा को तो चारों ओर परमात्मा तत्व दिखता, उसको हर चीज में कृष्ण दिखता, उसको उस जहर में भी कृष्ण दिखने लगा।
एक उसकी कथा आती है झिंगुर की, कि वो एक कीड़े को पकड़ के ले आ जाता है, उसके चारों ओर घूमता रहता है और धीरे धीरे वो झिंगुर उसमें बदलता चला जाता है। ये जो बदलने की प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा उस स्थिति पे आती है जबकि साधक अपने कारण शरीर को परमात्मा तत्व के साथ पूरी तरह एकत्व कर ले। और एकत्व का काम तभी हो सकता है जबकि समर्पण पूर्ण तरह से, जब तक थोड़ा भी अंश विद्यमान है अपने हिस्से का, तब तक द्वैत का भाव बना रहेगा, वहां अद्वैत की स्थिति नहीं आएगी। और साधक को प्रयास करके, इसीलिए साधना पथ पर साधक प्रयास करके धीरे धीरे अपने द्वैत को अलग करता है। वो पहले धीरे धीरे हर चीज में ईश्वर तत्व को जोड़ने लगता है। परमात्मा की कृपा से ऐसा हो गया, परमात्मा ने ऐसा कर दिया, परमात्मा ने तो वैसा कर दिया। धीरे धीरे उसका चिंतन मनन भी वैसा बनता चला जाता, वो ईश्वर के प्रति समर्पित होता चला जाता। और जब ये होता है तो उसके अंदर में आदर्श पर चलने की उमंग उठने लगती, साहस उठ जाता। बहुत व्यक्ति चाहते हैं अच्छा काम करना, विचार अच्छे हैं, शरीर भी स्वस्थ है, स्थूल शरीर स्वस्थ है, सूक्ष्म शरीर स्वस्थ है, और अच्छे विचार भी आ रहे हैं, लेकिन उस पर चलने का हम साहस नहीं जुटा पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। चाहते तो हैं, पर लेकिन ये पर किंतु परंतु जो उसके अंदर में आता है, ये एकमात्र कारण शरीर के मजबूत न होने के कारण ही हो। अन्यथा हम लोग पढ़ते हैं कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के झंडे पर चढ़ गया। क्यों? कि वो आदर्शवादिता इतने स्तर पे आ गई थी कि देश के लिए प्राण भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है, इस शरीर का क्या मोल। कहते हैं कि खुदीराम बोस ने कहा कि मां मैं फिर आऊंगा, इसलिए बंगला में गीत है कि एक बार विदाई दो मां घूरे आसी। और कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब जन्म हुआ था तो उनके गले पर रस्सी के निशान लगे थे। तो ये आदर्श पर चलने का जो भाव होता है, उसका जो साहस होता है ना, आदर्श पर आदर्शवादिता की बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जितनी बात करते हैं उतना हम उस पर चल नहीं पाते। जब उस बात से उठते हैं तो सारी बात हमारी वहीं की वहीं धरी रह जाती है। ये इसलिए होता है कि हमारा कारण शरीर उतना मजबूत अभी नहीं हुआ। तो कारण शरीर जब मजबूत होता है, समर्पण उतना मजबूत होता है, तो बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं। हम लोग मिशनरी जिंदगी में जीते हैं, इस मिशन सारे जगहों में देखेंगे, जो भी व्यक्ति किसी मिशन से जुड़ा हुआ होता है अपने आराध्य के साथ जुड़ के, वो कई ऐसे काम कर लेता है जो आम व्यक्ति के लिए असंभव से लगते हैं। हमें लगता है कैसे होगा, और एक छोटा सामान्य व्यक्ति उतना बड़ा काम कर लेता है। क्यों? कि उसने अपने समर्पण को उस जगह पर पहुंचा दिया। और जब उसकी कारण सत्ता उस परमात्मा सत्ता के साथ जुड़ती है, तो परमात्मा का की शक्तियां उसके कारण शरीर में प्रवेश करती हैं। कारण शरीर से वह सूक्ष्म शरीर में विचारों के रूप में आती हैं, और स्थूल शरीर में क्रियाओं के माध्यम में क्रियान्वित होती है। हर चीज कारण शरीर में पहले होती चली आती। और दूसरा उसका टेस्ट है कि उसकी पवित्रता बढ़ती है। अब पवित्रता अगर कहीं भी होगी तो वहां देवत्व नहीं हो सकता, भगवान वहीं रहेगा जहां पवित्रता होगी। इसीलिए सामान्य कर्मकांडों में भी हम पूजा के पहले, यज्ञ के पहले पवित्रीकरण करते हैं, कि ये पवित्रीकरण हमें ये बात याद दिलाता है कि हमको पवित्रता को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाना है। तो जब ये पवित्रता साधक में आने लगती है धीरे धीरे, तब जबकि वो अपने कारण शरीर के प्रति सचेत हो जाता है। बहुत सी अपवित्रताएं हमारे आपके जीवन में हम रोज उनको झेलते हैं, आती है हमारे मन में, क्योंकि हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि इसका इंपैक्ट हमारे कारण शरीर में कहाँ होगा। इसीलिए वहां पर पवित्रता का अभाव हो जाता है हमारे पास में, हम चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समर्पण का भाव बढ़ते जाता है, आदमी का अपने इष्ट के प्रति पूरा उसके प्रति संपूर्ण समर्पण के भाव जब आने लगती है, तो वो बिना पवित्रता के साथ आ नहीं सकता। पवित्रता आती है तभी समर्पण आता है। तो ये चीजें कारण शरीर के अंदर में जब व्यक्ति प्रवेश साधना करता है, उसके लिए सचेत होता है, उस पर कार्य करता है, तो उसके अंदर में समर्पण का भाव आता है, आदर्श पर चलने का साहस जगता है, और पवित्रता का विकास होता है। तो ये तीनों शरीर ही हमारे साथ जुड़े हैं। मोटे तौर पर जब तक हम आध्यात्म के पथ पर नहीं चलते हैं, तो हमको अपना ये भौतिक शरीर और भौतिक शरीर से जुड़ी भौतिक आकांक्षाएं हमें सब कुछ लगती। हम किसी तरह अच्छा जी लिए, अच्छा खा लिए, अच्छा पहन लिए, अच्छा सो लिए, अच्छा उठ लिए, सिनेमा देखा है, घूम आए, फिर लिए, इतना ही हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया।
लेकिन ये पूरे कार्य का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये हमको समझ में आता है जब हम पूरे चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर के 3 लेयर, हमारा शरीर का स्थूल शरीर है, हमारा शरीर का एक सूक्ष्म शरीर है, और हमारे शरीर का एक हिस्सा कारण शरीर है। और हमको अपने तीनों शरीरों के प्रति बहुत सावधान होकर के चलने की बात। अगर जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित जो है, जो इसको हम राजयोग में कहते हैं, पतंजलि का अष्टांग योग, अगर उसमें भी देखें तो लगभग यही बातें आ जाती। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब हम देखते हैं कि जो यम और नियम है, जो 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं, और आसन और प्राणायाम, ये पूरा का पूरा हमारे स्थूल शरीर के साथ जुड़ा, ये इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये 5 यम, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सारे के सारे, इसके साथ आसन, प्राणायाम, ये सारा का सारा इस स्थूल शरीर के साथ। पतंजलि ने उसको 8 भागों में बांट दिया। आठ आठ उसके सब्जेक्ट बना दिए, 8 तरीकों से उसको पढ़ाई के बाद। पहले इन 4 चरणों से अपने स्थूल शरीर को पतंजलि अपने मार्गदर्शन में ठीक कराते हैं। अगला चरण सूक्ष्म शरीर का, उसमें प्रत्याहार और धारणा की बात करते हैं। प्रत्याहार मतलब प्रत्याहार, जो कुछ भी विजाती हैं उनको बाहर निकालना, अपने मन का, अपने विचारों का शोधन करना। और धारणा, श्रेष्ठ धारणा को उसमें स्थापित करना। और सबसे श्रेष्ठ धारणा वो यही है कि मैं ईश्वर का अंश, इससे श्रेष्ठ और कोई धारणा नहीं हो सकती, और यही एकमात्र धारणा भी होती है। ये हमारे सूक्ष्म मन के ऊपर में पतंजलि ने प्रत्याहार और धारणा के माध्यम से काम किया। और कारण शरीर के लिए ध्यान और समाधि की बात कही। ध्यान समाधि के अंदर में तो द्वैत की स्थिति नहीं रहती, वहां पूर्ण अद्वैत हो जाता है। यहाँ यथार्थ वहां पे पूरा का पूरा कारण शरीर की स्थिति में, कारण शरीर के क्रम में साधक चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से हम चले, अगर हम चक्रों के माध्यम से भी बात करें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, यहां तक हमारी जब तक चेतना रहती है तो ये हमारे एक तरीके से स्थूल शरीर के ऊपर ही चारों तो इसका इसका काम होता चला। लेकिन जब हमारे अनाहत और विशुद्धि पर आती है तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर में काम करने लगती है, उस पर चलने में। और जब चेतना आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे चलती है तो वो कारण शरीर के स्थान पे आ जाती है, वह परमात्मा के साथ एकत्व का भाव करने लगती है। और जब कुंडली मूलाधार से सहस्त्रार की शिव की शक्ति का शिव से जब मिलन होता है तो वह पूर्ण समर्पण की स्थिति आती चली है। तो अलग अलग प्रोफेसर्स ने उस काल में अलग अलग ढंग से बात बताई, ये इनमें कोई भेद नहीं। इस विषय को आज रखने का उद्देश्य केवल इतना था कि इन किसी भी साधनाओं में कोई भेद नहीं है, सब एक ही तरीके से बताए गए। लक्ष्य सबका एक ही है कि नर के रूप में हमारा जन्म हुआ और नारायण के रूप में हम विकसित रहे। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सारे के सारी ध्यान पद्धतियों का, साधना उपासनाओं का, मार्ग का वर्णन हमारे ऋषियों ने, फिलोसफर्स ने हमको बताया। और अपने जीवन में हम उसके लिए प्रयत्नशील हो सकें, इसके लिए वे हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। ये चिंतन मनन भी हमको उस और प्रेरित करने का काम कर रहा है कि हमारी प्रेरणा उस और बढ़े कि हम सब उस मार्ग पर क्रमशः अपने अपने स्तर पे, हम जहां से हैं यात्रा, हम जहां होते हैं वहीं से यात्रा शुरू करनी। अगर सब व्यक्तियों को दिल्ली जाना हो और मैं कलकत्ता तो मैं हूं तो मुझे कलकत्ता से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। कोई बॉम्बे है तो उसको बॉम्बे से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। कोई नागपुर में है तो उसकी यात्रा नागपुर से शुरू होगी। हम जहां हैं वहां से हमारी यात्रा शुरू होगी, और डेस्टिनेशन सबका एक ही है, उसी एक डेस्टिनेशन पर हमको बढ़ना है। लेकिन यात्रा शुरू किए बगैर हम मंजिल तक पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए यात्रा शुरू करने के लिए प्रयत्नशील तो हमें होना ही पड़ेगा। सिर्फ यात्रा शुरू हो जाए, इसके लिए इतने सारे उसके लाभ परिणाम की चर्चा इसलिए करते हैं ताकि ये हमको मोटिवेट करे कि हम अपनी यात्राओं को शुरू करें। तो हम सब इस ज्ञान विज्ञान को समझें और मोटिवेट हों कि हम अपनी उस यात्रा में आगे बढ़ें। यही आज का इस सब्जेक्ट का जो आज का जो विषय था, चेतन स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का परिचय, इसके माध्यम से इसको रखने का प्रयास किया गया कि किसी भी माध्यम से चले हम उस दिशा में बढ़े।
तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करूँ, और आप सबके अनुभव इस विषय में हमें मिले, तो इससे सबको इसका लाभ मिले। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय गोकुल मुद्रा जी। यात्रा हर एक को अपने अपने स्टेशन से करनी है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि सही ट्रेन में बैठे। पता लगा गलत ट्रेन में बैठ गए तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे उनको, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए फिर गुरु का ही मार्गदर्शन काम करेगा। बिल्कुल। बाद में दोस्तों हमारे आदरणीय पांडे साहब बोलेंगे, और इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय गोकुल मुंडा जी से पूछ सकते हैं। साउंड बंद है ऋषि साहब आपके। मैं कहीं बड़ा आज ये बहुत लाभदायक हुआ हो, इसलिए कि मैं कई बार ये प्रश्न भी करता हूँ कि हमारा चिंतन से पहले भी जो फॉर्मल डिस्कशन में भी होता है, तब बात तो सारी एक ही है। जो भी करते हैं पहुंचना, बात तो घूम घुमा के वहीं आ जाती है, और आज आपने वही सिद्ध कर दिया। ये बड़ी एक गजब की बात हुई। बड़ा इसमें एक बड़ी शांति मिली आज। जो अलग अलग चीजें हैं भाई, चक्रों को लेना है, अष्टांग करना है, और ये सारे बात मैं ये अनुभव कर रहा था जीवन में, बात तो सारी एक ही है। यही निर्मलता, यही समर्पण, यही यम नियम, यही संपूर्ण सब भक्ति भाव, यही उदारपन, यही निर्मलता। और बिल्कुल आज बिल्कुल आपने सबको एक सूत्र में बांध दिया। ये एक मेरा ख्याल, जो जिसने भी आज ये सुना है, अगर वो अनुभव जीवन में किया है, उसने जगह जगह स्वाध्याय भी किया है और सब चिंतन को सीरियसली लिया है, वो आज बिल्कुल ये क्या भाई। और मेरी धारणा बिल्कुल आज और भी स्पष्ट हो गई जीवन में, ये चीजें सब एक ही हैं। तो ये कल परसों भी आप बोल रहे थे बार बार पढ़ना है, तो वही पढ़े हैं, बार बार वही पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं घूम घुमा के वही आ जाता है। और ये सोने से पहले की बातें आई है जीवन में, यही तो दिनचर्या बन चुकी है। सोने से, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, ये एक बिल्कुल जीवनचर्या बन चुकी है, और है सब जगह वही लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा है। तीनों शरीरों के बारे में जो आपने बताया, इतना क्लियर हो चुका है भाई। बहुत ही अच्छा, बहुत लाभदायक हमारे जीवन में। ये एक मेरा ख्याल नई दिशा देगा हमको, ये लग रहा है, ये अनुभव हो रहा है कि इससे बिल्कुल इतनी क्लैरिटी आ जाती है भाई। वो नर के रूप में जन्म लिया और नारायण बनने की चेष्टा वाली बात जो आपने लास्ट में कही है। और ये कहाँ से कोई चलता है, अरविंद जी भी कई बार पूछते हैं भी क्या करना, कैसे करे। बात वही भाई, जहां भी हो इस टाइम यात्रा शुरू कर दो बस, या शुरू कर दो यात्रा। पहुंचना वही है, कहीं अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग अपनी अवस्थाओं में यात्रा शुरू करनी है। बहुत ही आनंद आया, मतलब कि आज ये इतना क्लियर हो गया कि सब पांडे जी भी बताएंगे, पांडे जी के लिए भी मेरा ख्याल ये आज ये बड़ा एक क्लैरिटी हो जाएगी। फिर सब घूम घुमा के वहीं पहुंच जाते हैं, जो हमने कई बार बातें भी की हैं, और ये आज बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने। ठीक है, मुझे तो एक चीज बताइएगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि अध्यात्म के अंदर कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको लॉन्ग रन देना ही पड़ेगा। पर आजकल हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो ऐसे गुरु की तलाश में रहता है कि जो शॉर्टकट बता दे और सिर पे हाथ रख के और उसकी मनसा जो भी है वो पूरी हो जाए, या भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया जाए तो वो पूरी हो जाए, यानी कोई कमिटमेंट कर दिया जाए। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो ऐसी कोई व्यवस्था दे दें जिससे कि वो कर ले, मतलब जो भी चीजें दें उसको बता दे और उसको भी लाभ मिल जाए। तो इसका तो अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से। इसका अध्यात्म का कोई लेन देन नहीं है। लेन देन सर नहीं है। देखिए, एकदम शब्द थोड़े बुरे होंगे, लेकिन सच ये है कि हमको गुरु या भगवान के रूप में एक ऐसा नौकर चाहिए जो हमारे सारे कामों को कर हाँ, मतलब ये देखो ना कि मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं ये करूंगा, मेरा ये हो गया तो ये करूंगा, तो ये कमिटमेंट, मतलब ये क्या कॉन्टेक्ट, मतलब मुझे तो रामकृष्ण परमहंस की नहीं। एक बात हमेशा याद रहती है कि बोले जिस प्रकार से समाज में भ्रष्टाचार है, रिश्वत दे के हम अपना काम कर लेते हैं, तो क्या परमात्मा की हमें रिश्वत दे के चल सकती है? मुझे तो हमेशा ये थॉट क्लिक करता है हमेशा। अब ये है, देखिए, किसी भी आप स्कूल, आप कहीं भी देख लीजिए, प्राइमरी में अगर 1.5 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो पीएचडी करने वाले तो गिनती के ही लोग होंगे। ये तो पीएचडी की बात। बात सही है आपके यहाँ, पर मतलब विचार आता है। और ये आज आपने बड़ा अच्छा कहा कि किसी भी एक विचार के साथ जीवन जिए, मतलब जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, एक ही विचार रख लो अपने लाइफ में, उसी को सोते जागते उठते बैठते उसी विचार में जियो, मतलब। तो क्योंकि आपने आज बड़ा अच्छा कहा कि उसके फिर तांते कहीं ना कहीं अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं।
एक चीज और पूछनी थी आपसे मुंडा साहब आपने, क्योंकि आप तो ज्यादा अच्छा, हमारे ऋषि साहब तो खैर उस स्टेशन में गाड़ी में बैठ चुके हैं जो उनका स्टेशन आने वाला, हम तो अभी अभी ट्रेन में चढ़े हैं एक्चुअली, हम लोग तो अभी, हमारे तो स्टेशन बहुत दूर है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मोक्ष और निर्माण की बात आती है, तो क्या ये मोक्ष और निर्माण एक ही है? दूसरा प्रश्न, तो क्या मोक्ष जीते जी भी मिल जाता है, मतलब ये मरने के बाद ही मिलता है ये? मरने के बाद मोक्ष मिल कैसे सकता है किसी हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ क्या। को? उस वही प्रश्न वही का बात उत्तर करते यह हैं है कि मैं, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा किसे? हमेशा हमेशा मैं यही कहता हूँ। हाँ, मतलब ये भी है। देखिए चलिए, जीते सवाल जी किसी का कोई भी। प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में आनंद पड़ता है। धन्यवाद करो, आनंद पड़ता। हम सब हाँ बोलिए हम प्रिय सब साहब जी। रूहानी जी, जी सर। यात्रा कर रहे हैं। अगर हमने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। चलिए मरने के बाद कोई गारंटी नहीं। चलिए आदरणीय आनंद पड़ता हूँ। धन्यवाद श्री रघु शर्मा जी। पहले वक्तव्यों की तरह ही आदरणीय श्री गोकुल मुंदड़ा साहब ने आज इतना सुंदर वक्तव्य दिया कि सभी को बहुत मन से अच्छा लगा और एक नई लाइन, नया विश्लेषण सुनने को मिला। जैसा देवऋषि जी ने कहा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों को जिस तरह से आपने कई चीजों से जोड़ा, उससे काफी संशय भी दूर होते हैं और व्याख्या भी बता दी आपने। ये तो शरीर का मामला है, फिर दूसरा आपने कह दिया कि मन का मामला है, फिर उसके बाद कहा कि ये भावना का मामला, फिर आपने भूर्भुवः स्वः से भी उसे जोड़ दिया, फिर आपने उसको कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से भी जोड़ दिया, और उसके अलावा जो अष्टांग योग है उसमें आपने यम नियम आसन प्राणायाम तक सूक्ष्म करके प्रत्याहार धारणा को दूसरे लेवल पे ले जाके सूक्ष्म वाले पे, और उसके अलावा ध्यान समाधि को आपने कारण शरीर। इसी तरह से जो आपने षट चक्र की बात कही, तो मणिपूरक तक आपने स्थूल कहा, अनाहत और विशुद्धि को बारे में सूक्ष्म कहा, उसके बारे में ऊपर आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक कारण कहा। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी विधि अपनाए, हमको ये विचार जरूर करना चाहिए कि हम किस लेवल पे अपने का विस्तार कर रहे हैं, और विस्तार करने के लिए आपने शुरू में ही पूर्णमदः पूर्णमिदम की बात कही और अंत में नर से नारायण की बात कही। तो ये सब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत ही गाइडलाइन के रूप में है, और जो हम जानते हैं तो हमको उतारने के रूप में। कमी केवल हमारे अंदर जो आपने कहा वो उतारने की बात है, मुख्य रूप से जो मैं समझता हूं अपनी दृष्टि से, कि हमने पढ़ लिया, पढ़ के छोड़ दिया। तो स्वाध्याय के बारे में आपने जो कहा कि नहीं नहीं, स्व का अध्ययन भी होना चाहिए। आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसकी जुगाली भी करनी चाहिए। जुगाली करने का मतलब यह है कि आपने कितना उतार रहे हैं उसको, इसके बिना कोई लाभ होना नहीं है कुछ भी। कि श्रोतव्य, सुनना चाहिए, मंतव्य, मनन करना चाहिए, निधिध्यासितव्य, उतारना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मैं जो चीज समझता हूँ, क्योंकि मैं तो अपना आत्म विश्लेषण करता हूँ, कि मुझे इतना सब पढ़ा लिखा अगर मैं उतार लूं तो फिर मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं, मैं बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच सकता था, लेकिन उतारना कठिन काम। उसी के लिए जो आपने बात कहा, समर्पण, समर्पण की भावना आना चाहिए। और समर्पण करना आसान नहीं, केवल कहना मात्र नहीं है समर्पण कर दिया। समर्पण की वो सीमा होनी चाहिए कि अगर मीरा को ये पता है कि विष दे रहे हैं तो भी उसको ग्रहण कर लिया उसे, तो ये समर्पण की बात थी। आपने कितनी बड़ी बात कही कि वो सब मॉलिक्यूल्स उसके चेंज हो जाते हैं। एक बात और अच्छी आपने कही, जो मैंने भी कहीं कहीं पढ़ी और कभी कभी विचार में आती है लेखक के रूप में, कि जो न पढ़ी हुई चीज है वो भी कभी कभी सामने आ जाती है। ये आपने एक लाइन में कहा था कि बिना पढ़ी चीज भी विचार में आ जाती है। तो ये जब कोई आदमी, आप में से कोई भी चिंतन करता होगा, कि मैंने पुस्तकों के लेखन करते समय एक दो पुस्तक के बारे में देखा कि मैं उसे लिख रहा था और शाम रात में भी सोचता था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या करूं, अचानक कोई ऐसी बात नहीं आ गई जो मैंने कहीं भी नहीं देखी थी, उसको लिखना मैंने प्रारंभ कर दिया। तो ये वास्तव में बिल्कुल ही आपकी सही बात है कि हमें सात्विकता से अपने जीवन को चलाना चाहिए और ये आत्म विश्लेषण करते रहना चाहिए
कि स्थूल शरीर क्या कर रहा है, सूक्ष्म में जाना है और कारण में जाना है किस तरह से। नर से नारायण है, पर आपने बात कह दी कि लक्ष्य तो एक ही है, यात्रा शुरू करने की बात है। आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने कहा कि हम सही ट्रेन में बैठे तो भी बात है। तो उस जगह मुझे ये याद आया एक छोटा सा उदाहरण, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के बारे में ये पढ़ा मैंने कि जब वो 5 वर्ष के थे उनको पता था कि भाई एक गुरु जो मुझे वहां मिलेंगे नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर पे, तो वो उनको रास्ता नहीं मालूम था। कहते हैं जो किताबों में लिखा है जैसा वो चल पड़े और पूछते पाछते चल पड़े। तो जो अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं पूछते पाछते का मतलब गुरु या गाइड जो भी मिलते गए कि उन्हें भाई हमें उस जगह जाना है, हमें दिल्ली जाना है। तो आप अगर पूछते जाएंगे पूछते जाएंगे पूछते जाएंगे और अपने प्रयास में लगे रहेंगे तो पहुंच जाए। बस बात हमारे अंदर यही होनी चाहिए, जो मैं समझा आज मुद्रा साहब के वक्तव्य से, कि हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए। बहुत ही अच्छा वक्तव्य था आज का। हम सब, और सबसे अच्छी बात यह है शैली की आपकी कि ग्राह्य है, सरल भाषा में आपने बोला और सबको समझ में आता है, सबको उतरता है, बात को अपील करती है बात आपकी। तो बहुत ही प्रशंसनीय आपका वक्तव्य, और मैं इसके लिए आपके बहुत आभारी हूं और हम सब लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नारायण पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय गोकुल मंत्रा जी, आपने समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। और जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, बस ग्राह्य करने के लिए है, क्योंकि आज हमारे मुंद्रा साहब ने कहा कि विचार छोटा सा हो पर उसकी जुगाली करनी है। चलिए जुगाली करते हैं विचार की। हृदय कैसा चल रहा है, हृदय कैसा चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे, हृदय कैसा चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है ये तो स्वयं को ही देखना है। बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर। हृदय में क्या चल रहा है ये तो स्वयं को ही देखना है। आइए 3 ओम का स्वाध्याय करना, स्वाध्याय। आइए 3 ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव